लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। Once again, welcome back to our channel PGMC, an initiative by Unique Foundation। आज आपके सामने क्लास 12th एक्सरसाइज नंबर 13.2 प्रोबेबिलिटी के स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। आप इन सॉल्यूशंस को समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज ज़रूर करिए और हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें सभी फार्मूलोज को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी and it is given that A and B are the independent events. So first of all you must know what is the meaning of the independent events. So if this is the answer number 1, if probability of A intersection B is equal to probability of A into the probability of B, then events A and B are independent events. So in the first part it is already given that events are independent, so we can find the probability of A intersection B by the multiplication of these two probabilities. So you will get the answer, that is 3 by 25. This is the answer. I think all of you understand very easily. Now the question number 2 is, two cards are drawn randomly without replacement from a pack of 52 playing cards. 52 प्लेइंग कार्ड्स के पैक से हमने दो कार्ड्स निकाले हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि जो कार्ड हमने निकाला है उसको रिप्लेस नहीं किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो देखिए इसमें क्या बड़ा सिंपल सा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक, so the probability of black card is 26 by 52 multiply। प्रोबेबिलिटी में कंफ्यूजन बहुत रहता है, मल्टीप्लाई आएगा या प्लस आएगा। whenever and word is there, जब एंड लिखा हो यानी A एंड B तो आपको मल्टीप्लाई यूज करना है, और अगर लिखा है A और B और चॉइस है तो वहां पर हमें प्लस लगाना है। इस क्वेश्चन में अब हमें कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई लगाना है? फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक and second card is also black. Now what is the probability of the second black card? It is already given in the question without replacement, यानी जो कार्ड आपने निकाला है उसको वापस नहीं रखा। So the remaining black cards are 25 and the total cards are 51. So this is 1 by 2. So your answer is 25 by 102 is the answer. ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर थर्ड इज देयर इज अ बैग कंटेनिंग 15 oranges, आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी बॉक्स रखा है, उसमें से अगर हमने 3 आइटम्स निकाली और अगर वो तीनों की तीनों गुड है तो उस बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाएगा सेल के लिए। समझ लिए एक बार दोबारा से, एक बॉक्स है, कोई भी बॉक्स है, उसमें कुछ आइटम्स हैं, हमने उसमें से 3 आइटम्स निकालनी है और अगर वो तीनों आइटम्स गुड हैं तो उस बॉक्स के ऊपर हम स्टैंप लगा देंगे अप्रूव्ड फॉर सेल। तो ऐसे ही एक बैग का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 12 गुड हैं और 3 बैड हैं और इस बॉक्स के ऊपर स्टैंप लगा दी गई है अप्रूव्ड फॉर सेल, यानी कि जो 3 आइटम्स हमने निकाली हैं वो तीनों की तीनों गुड है। एंड हाउ मेनी गुड आइटम्स आर देयर? 12। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस, नंबर ऑफ गुड ऑरेंजेस इज इक्वल टू 12, नंबर ऑफ टोटल ऑरेंजेस इज इक्वल टू 3 + 12 इज इक्वल टू 15। तो अब हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमने जो 3 आइटम्स निकाली हैं इसका मतलब दे ऑल आर गुड। एंड हाउ मेनी गुड आइटम्स आर देयर? 12। सो 12C3 अपॉन 15C3
जितने में से निकाली हैं डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखिए ये ऐसी प्रोबेबिलिटी आपने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, 10th क्लास में तो आपने सी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? 10th क्लास में जब हम आइटम्स निकालते थे तो एक ही आइटम निकालते थे, और अगर सपोज करो आप एक ही आइटम निकालते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे 12C1 डिवाइडेड बाय 15C1। और 11th में आपने पढ़ा होगा NC1 n होता है, NC1 n होता है, यानी 10th क्लास में हम डायरेक्टली 12/15 लिखते थे बिकॉज NC1 इज n। अब जब एक से ज़्यादा आपको आइटम्स निकालनी है तो हमेशा आपको कॉम्बिनेशन का यूज करना है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, NCR, द फार्मूला ऑफ NCR इज n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n minus r factorial, so its answer is 12 factorial divided by 3 factorial, 12 minus 3 is 9 factorial, this is 15 factorial, 3 factorial, 12 factorial, 3 factorial, 3 factorial कैंसिल हो गया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, this is 12 into 11 into 10 into 9 factorial divided by 9 factorial divided by 15 factorial is 15 into 14 into 13 into 12 factorial divided by 12 factorial, 9 factorial cancel, 12 factorial cancel। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, you will get the answer। Now the question number 4th is a coin and dice are tossed। एक कॉइन और डाइस को हमने टॉस किया है, तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस लिखिए। क्वाइन और डाई को आपने टॉस किया है, तो क्वाइन पे हेड आ सकता है, डाई पे 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 एंड द टेल। ऐसे ही टेल के साथ भी केसेस बनेंगे, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 and tail 6। okay, this is the sample space when a coin and a dice are tossed। A is the event in which head appears, so write the first 6 cases। head appears, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6 and B be the event 3 appears। B be the event 3 appears, तो B में क्या आएगा? head 3 and tail 3। अब आपसे ये पूछा गया है, बताइए ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 12, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A? हाउ मेनी केसेस आर देयर? 6 and total cases are 12। probability of B, how many cases are there in B2? So the answer is 2/12। and what is the probability of A intersection B? So first of all see how many common cases, only one common case is there, head 3, so only one common case is there, so the probability is 1/12। now you can identify very easily whether A and B are independent or not। find the product of these two। if the product of these two is equal to this, then events A and B are independent events। तो क्या निकालेंगे हम? probability of A multiplied by probability of B। whenever we multiply these two, 6 2s are 12, 12 12 cancel, this is 1/12 and which is equal to the probability of A intersection B। so we can say that these two events are independent events। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th इज देयर इज अ डाई ऑन विच 1 2 and 3 marked with red color। 1 2 3 marked with red color, whereas 4 5 6 marked with a green color। आपको फिर से क्या करना है? तो सैंपल स्पेस में तो क्या आएगा? सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6, बट दीज 3 कलर्स आर इन रेड एंड दीज 3 कलर्स आर इन ग्रीन। नाउ द 2 इवेंट्स आर देयर। A is number is even, so this is 2 4 6,
B is the event, number is red, number is red. तो 1 2 3. So what is A intersection B? The A intersection B is only 2, this one. So what is the probability of A? This is 3/6. What is the probability of B? This is also 3/6. And what is the probability of A intersection B? 1/6. Again you can check very easily whether A and B are independent or not by multiplying these two. Check whether the product is equal to the intersection or not. If they are same, they are independent, otherwise they are independent. तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब एक साथ हम आपके पास 5-6 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ मैं करूँगा, कुछ आप करिए, फार्मूलों का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सीधा आंसर, इसमें आपको चेक करना है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नोट्स, इवेंट आर इंडिपेंडेंट और नोट। तो you can check very easily, multiply these two. If the product of these two is equal to this one, then the events are said to be independent. So please do this question yourself. Now the 7th question is answer number 7. Probability of A is given, probability of A union B is given, probability of B is given as P. Find the value of P if events are mutually exclusive. If A and B are mutually exclusive. Mutually exclusive means the intersection of A and B is phi, means the probability of A intersection B is 0. So it means probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. You have the value of the union, you have the value of probability of A, you can find the value of P very easily. आंसर निकालिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ P when A and B are independent. If A and B are independent means probability of A intersection B is probability of A into probability of B, that is probability of A is half and probability of B is P, so it will become half of P. And now applying the formula, probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. You have the value of the union, this is 3/5. You have the value of probability of A, that is half. You have the value of probability of B, that is P, minus the probability of A intersection B, this is equal to half P. So now please try to solve this equation and find the value of P very easily. Now the answer number 8 is आंसर नंबर 8। देखिए कुछ मैं बता रहा हूं, कुछ आप करिए, क्योंकि हर क्वेश्चन अगर हम ही करेंगे वीडियो बहुत लंबी होगी, बच्चों को बोरिंग फील होती है। तो इसलिए जो डिफिकल्ट पार्ट है उसे हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वीडियो की लेंथ बढ़ाने के। In the 8th question, probability of A is given, probability of B is given, and events A and B are independent events. Independent event जहां भी लिखा हो तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मालूम हो गई। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B. Probability of A is 0.3 and the probability of B is 0.4. So the probability of A intersection B is 0.12. So ये आपको फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया है। उसके बाद जस्ट आपने फार्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आफ्टर दैट
find the probability of A union B. This is the formula of A union B. You have the value of probability of A as well as you have the value of the probability of B. Also you have the value of the probability of A intersection B. You can very easily find the probability of A union B, and these two parts you have already discussed in the first exercise, so you can do these two parts very easily. ठीक है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 9 में आपको क्या करना है? probability of A is given, probability of B is given, probability of A intersection B is given. Whenever these three values are given, again first of all find the probability of A union B with the help of all these values. You have the value of probability of A as well as you have the value of probability of B as well as you have the value of the probability of A intersection B. You can find very easily the value of the probability of A union B. Now the point is how to find probability of note A and note B. नोट A and नोट B, इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। नोट A and नोट B with the help of the Venn diagram you can see how to find note A and note B. Note A and note B means only this part, only this part. And what is this? This is the universal set and the probability of the universal set is 1. So the probability of this whole rectangular box is 1. But आपको जो पूरा बॉक्स नहीं निकालना, आपको ये रिंग्स जो सेट्स हैं इसके बाहर का एरिया निकालना है। आपको मालूम होगा, अपने सेट्स थ्योरी में पढ़ा होगा, दिस पार्ट इज A यूनियन B. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटसाइड पार्ट, कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, उसमें से आप यूनियन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A एंड नोट B. और कभी कभी आपको ऐसे भी आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट A और नोट B. नोट A और नोट B का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. उस केस में आपको इंटरसेक्शन माइनस करना है। देखिए लर्न करने का तरीका, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब क्या होता है यूनियन। यहां पर जब एंड होगा तो यहां पर और माइनस होगा, यहां पर जब और होगा तो यहां पे एंड माइनस होगा। ये कहां से आए फार्मूले? फ्रॉम द सेट थ्योरी, वेन डायग्राम। आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट जरूर है, सेट थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़कर रखिए, वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए, क्योंकि कोई भी फार्मूला आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A is given, probability of B is given, probability of note A or note B is given. First of all apply this formula, probability of note A or note B is equal to this. तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और जब आपको इंटरसेक्शन पता चल जाएगा तो आप बड़े इजीली चेक कर सकते हैं इवेंट्स A and B are independent or not. Now question number 11 is for your homework. We have discussed similar questions so many times in this exercise and the previous exercise, so please do question number 11th yourself. Now the question number 12th is a die is tossed thrice. A die is tossed thrice. एक डाई को 3 बार उछाला गया है, फेंका गया है, तो डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं 6। तो 3 बार अगर किसी डाइस को हम थ्रो करते हैं, सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आर 6 into 6 into 6, this is 216. And now we have to find the probability of getting odd number at least once, कि जो हमने डाई फेंकी उसमें कम से कम एक प्लेस पर ओड नंबर जरूर होना चाहिए। वो ओड नंबर यहां पे भी हो सकता है, लाइक जैसे देखो 6 6 1। वो ओड नंबर ऐसे भी हो सकता है, वो ओड नंबर ऐसे भी हो सकता है।
ओड नंबर यूनिट प्लेस पे हो सकता है, ओड नंबर टेंस प्लेस पे हो सकता है, ओड नंबर 100 प्लेस पे हो सकता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन में बोला गया कम से कम एक बार ओड आना चाहिए, यानी कि एक बारी से ज्यादा भी आ सकता है, यानी ऐसे भी आ सकता है 116 161 611, तीनों बार भी ओड आ सकता है, तीनों बारी भी ओड आ सकता है 111। अभी तो देखिए मैंने यहां पर सिर्फ 1 से एग्जाम्पल लिखा है, आप 3 से भी लिखेंगे, 5 से भी लिखेंगे, फिर जैसे मैंने यहाँ इवन में 6 यूज किया है, आप कोई और भी नंबर यूज करेंगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ केसेस विल बी देयर। यानी हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं लेना जिसमें तीनों प्लेस पर इवन नंबर हो, ये वाला पार्ट हमें नहीं करना है। इसको छोड़ करके हमें बाकी का सारा आंसर निकालना है। तो ये तो बहुत सारे नंबर हैं, इनको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 1 से उसे डिडक्ट कर देंगे। जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए उसको दूसरे तरह से भी निकाल सकते हैं, 1 में से उस पार्ट की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें जो पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन ईच थ्रो। हर थ्रो पे इवन नंबर आया वो हमें नहीं चाहिए। तो इवन नंबर ऑन द डाई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑन द डाइस, 1/2। सेकेंड थ्रो पे भी क्या आया, इवन। थर्ड थ्रो पे भी क्या आया, इवन। सो 1 माइनस 1/8, 7/8 is the answer, and this is an important question in this exercise. I hope all of you understand it very easily. Now the next question, question number 13th. There is a bag containing 10 black and 8 red balls. 2 balls are drawn with replacement. With replacement का मतलब पहले हमने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, उसको बैग में रखा, फिर से हमने एक बॉल निकाली। तो इस तरह से 2 balls are drawn with replacement from the box having 10 black and 8 red balls. अब इसमें क्या पूछा गया, find the probability that both the balls are black. First ball भी black, second भी black. How many black balls are there? 10 and total balls are 18. अगेन अब हमने इस बॉल को बैग में रिप्लेस कर दिया, फिर से हमने एक बॉल निकाली, वो फिर ब्लैक थी, 10/18. सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर. सेकेंड पार्ट इज फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. फर्स्ट बॉल इज ब्लैक. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, 10/18 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड बॉल इज रेड. ये जो बॉल हमने निकाली इसको हमने बैग में रिप्लेस किया, फिर से एक बॉल निकाली, नाउ दिस बॉल इज रेड and the probability of red ball is 8/18. Simplify this, you will get your answer. Now the third part is 1 ball is black, 1 is red. अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि फर्स्ट नंबर वाली रेड है या फर्स्ट नंबर वाली ब्लैक है, सिर्फ ये मालूम है 1 is black, another is red. So 2 cases are there. First is black, second is red, or first is red, second is black. What's the probability of a black ball? 10/18 multiplied by red ball. The probability of red ball is 8/18 plus the first ball is red. The probability of red ball is 8/18, and now find the probability of black ball. This is 10/18. Simplify it, you will get your answer. Don't try to cancel the terms because they will give the same LCM. You can simplify very easily. And now the question number 14. This is the most important question. Question number 14. This question asked so many times in the exam. In NCERT only first part and second part are there.
ये जो पार्ट्स हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये हमने अपनी साइड से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ऑल दीज पार्ट्स आर आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो प्लीज listen this solution very carefully and always remember the concept of this question. क्या है? There are two boys A and B trying to solve a specific problem. The probability of solving the problem by A is half and the probability of solving the problem by student B is 1/3. So first of all find probability of not solving by A. 1 minus probability of A, this is 1 minus 1/2 is 1/2. Similarly find the probability of not solving by B. 1 minus probability of B, 1 minus 1/3 is 2/3. So in this type of question, first of all find the probability of their failures. See हाउ टू सोल्व. देखिए पहले करते हैं जरा थर्ड पार्ट. प्रोबेबिलिटी बोथ ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम. बोथ सोल्व, बहुत अच्छी बात है, दोनों ने सोल्व करी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज नन ऑफ देम सोल्व. नन सोल्व. दोनों फेल हो गए, दोनों के फेलियर की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई कर दें. दिस पार्ट इज आल्सो वेरी सिंपल. अब पार्ट है वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम. वन सोल्व, किसी एक ने की, तो ए ने करी और बी फेल हो गया. दिस इज द केस. ए ने की और बी फेल हो गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ए फेल हो गया और बी ने सोल्व कर दिया हो. सो विद द हेल्प ऑफ दिस सिचुएशन यू कैन फाइंड व्हेन वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम. एंड नाउ द फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन. प्रॉब्लम इज सोल्व्ड. सोल्ड का मतलब क्या है? कोई एक भी सोल्व कर सकता है, कोई दोनों भी सोल्व कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम इज सोल्व होना चाहिए. कोई एक भी सोल्व कर सकता है, कोई दो भी सोल्व कर सकते हैं. इसी को बोलते हैं एटलीस्ट वन सोल्व. तो फर्स्ट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट आर सेम इन दिस क्वेश्चन. प्रॉब्लम इज सोल्व और वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम. यानी कि कोई एक भी कर सकता है, कोई दो भी कर सकते हैं. तो उसके लिए या तो आप क्या करें, इस पार्ट का आंसर निकालें और इस पार्ट का आंसर निकालें और दोनों को ऐड कर दें, यू विल गेट द आंसर. या फिर आप वन में से दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, यू विल गेट द आंसर. दोनों के फेल होने की आपको मालूम है, वो वन से डिडक्ट कर दो, you will get the answer. So please try to solve this question maximum time and always clear the concepts used in this question. Now the question number 15. There are 3 to 4 parts in question number 15. It is based on the pack of the playing cards and you have to check whether the given two events E and F are independent or not. So the question is, there is a pack of the 52 cards. Event E says that the drawn card is spade. So what is the probability of E? How many spades? 13 by 52. The drawn card is ace. What is the probability of ace? 4 by 52. You have to check whether the events are independent or not. Independent के लिए अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं. If probability of A into probability of B is equal to the probability of A intersection B, they are independent event. So what is the probability of intersection? First of all, you must know how many cards are common in ace and spade.
4 एस होते हैं, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक हार्ट का। तो एस ऑफ स्पेड इज कॉमन, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/52. नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, if the product of these two is equal to this one, then the events are independent events. तो ये मैंने आपको यहां पर फर्स्ट पार्ट समझाया है, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा, यू कैन सोल्व वेरी इजीली। एंड नाउ द आंसर नंबर 16, in a survey it was found that 60% people read newspaper Hindi, 40% people read English newspaper, and 20% people read both newspapers. Now the question is, what is the probability that people read neither Hindi nor English? Neither nor, तो probability of neither Hindi nor English, neither Hindi nor English, इसका अभी हमने फार्मूला आपको बताया था। नीदर नोर, नीदर नोर के लिए क्या करते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E, इसमें से माइनस कर देंगे H यूनियन E। H क्या है, जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, E क्या है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ H यूनियन E is equal to probability of H plus probability of E minus probability of H intersection E. What is the probability of H? हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 60%, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने हैं, 40%, और दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 20%। सो योर आंसर इज 80%. So 1 minus 80%, 80% is this, so the probability is 0.2. 80% लोग ऐसे हैं, देखिए इसका मतलब क्या होता है, 60% वो हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, 40% वो हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 20% वो हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 80% वो हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं, और 20% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। 0.2 मीन्स 20% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज पीपल रीड न्यूज़पेपर इंग्लिश व्हेन दे आर ऑलरेडी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। तो ये निकालना है आपको, इसका फार्मूला आप सबको मालूम है, E intersection H upon probability of H. You have the value of E intersection H as well as you have the value of the probability of H. You can simplify this part very easily. And in the third part, उसमें क्या है, उन लोगों की प्रोबेबिलिटी बताओ जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E is probability of H intersection E divided by probability of E. Probability of H intersection E is given, probability of E is also given. You can find this answer very easily. And now the last question is 17. If a pair of dice is thrown, if a pair of dice is thrown, find the probability that even prime number appear on each dice. Even prime number appear on each dice. देखिए जब एक पेयर डाई को फेंकते हैं तो हाउ मेनी टोटल केसेस आर देयर, 36। हमें कहा है दोनों पर इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। इवन प्राइम कौन सा होता है, 2, यानी कि 2 अपीयर ऑन बोथ द डाइस। सो देयर इज ओनली वन केस 2 in which even prime number appear on both the die. So the number of sample space are 36, but the favorable case is 1, so the probability is 1/36. I hope all of you understand all these solutions. If you have some doubt, then please write us in our comment box, and please try to like our videos, share with your friends, neighbors,
and relatives. If you have any doubt regarding any chapter, then please WhatsApp us or write your suggestions, advice in the comment box.